हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JKSSB स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और नए तहसीलदार में तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज हम ह्यूमन राइट के कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या है ह्यूमन राइट्स की उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात करेंगे, और जितने भी करंट अफेयर्स हैं ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो कि हमारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट आए कहाँ से। सबसे जो पहला कंसेप्ट था वो था मैग्ना कार्टा, और इसको ग्रेट कार्टर भी कहते थे। ये इंग्लैंड के किंग जॉन ने एक कार्टर ऑफ राइट्स दिया था 15 जून 1215 को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आया था ह्यूमन राइट्स का वो था पेटिशन ऑफ राइट्स दैट वाज गिवन इन 1628। ये एक स्टेटमेंट थी सिविल लिबर्टीज़ की जो कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने दी थी या फिर इंग्लिश पार्लियामेंट ने दी थी। इसमें कुछ ह्यूमन राइट्स को इम्प्रूव भी किया गया था और इन्हेंस भी किया गया था। देन वी हैव द बिल ऑफ राइट्स विच वॉज गिवन इन द ईयर 1689। ये एक लैंडमार्क एक्ट था जो कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, और इसमें काफ़ी सारे बेसिक सिविल राइट्स के बारे में बात की गई थी। इसके बाद हमारे पास आता है वर्जीनिया डिक्लेरेशन दैट वाज गिवन इन द ईयर 1776। इस डिक्लेरेशन में कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स जो थे एक आदमी के, उसके बारे में बात की गई थी, और इन राइट्स ने ये अफर्म किया था कि सब जो हैं नेचर के हिसाब से इक्वली फ्री रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, और उनके पास कुछ इनहेरेंट राइट्स रहेंगे जो कि उनके फोर फादर्स से उनको मिले हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया था वो था इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में आया था। ये एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1948 ऑन 10 दिसंबर इन पेरिस ऑफ फ्रांस। इसको रेजोल्यूशन 217 भी कहा जाता है, और इसमें 30 आर्टिकल्स थे, और इसी दिन के हिसाब से हम जो अपना ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स थे जो 1966 में आए थे, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पर्टिकुलरली दो कोवेनेंट को अडॉप्ट किया था 16 दिसंबर 1966 को। द फर्स्ट कोवेनेंट वॉज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड द सेकेंड वॉज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये दो कोवेनेंट थे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए थे ऑन 16 दिसंबर 1966। इसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये कमीशन जो है ये इकोसक के थ्रू 1946 में इस्टेब्लिश की गई थी, और जिसके 53 मेंबर्स थे, और इसमें हर एक मेंबर की जो टर्म है वो डिफाइन की गई थी, और एक मेंबर सिर्फ 3 ईयर्स के लिए इलेक्ट हो सकता था। देन वी हैव द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसमें 47 मेंबर्स थे। इसमें जो है हमारे पास हर एक मेंबर की जो टर्म थी वो सिर्फ 3 ईयर्स थी, और एक मेंबर जो है वो सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को ही एंजॉय कर सकता था। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1993 में इस्टेब्लिश की गई थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 1993 का एक एक्ट है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और इसमें काफ़ी सारे राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू लाइफ आ गया, उसके बाद हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, देन वी हैव द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन। ये जो राइट्स थे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे या फिर कुछ ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में दिए गए थे जिनको इंडिया फॉलो करता था। और अगर अभी प्रेजेंट की बात की जाए इन 2025, द चेयरमैन ऑफ दिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज श्री वी रामासुब्रमण्यम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन एनी JKSSB कम्पिटिटिव एग्जाम। अब बात करते हैं इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कंपोजिशन के बारे में। इसमें एक तो चेयरपर्सन होते हैं और उसके अलावा 5 मेंबर्स होते हैं। अब इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो एक इसमें सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के, और इसके अलावा 3 ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है ह्यूमन राइट्स में या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट्स में, जिनमें से एक वीमेन भी इंपॉर्टेंट है, और ये इसके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं जो कि अलग अलग माइनॉरिटीज़ के लिए भी काम करते हैं, SC/STs के लिए, वीमेन के लिए, OBC के लिए, और चाइल्ड राइट्स के लिए भी। हम इसकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो चेयरपर्सन है या फिर जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, और उसमें एक स्पेशल 6 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जिसकी रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंट किए जाते हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस कमेटी के हेड होते हैं,
देन वी हैव द स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन वी हैव द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशंस होते हैं दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के, और फिर इसके अलावा एक सेंट्रल होम मिनिस्टर भी होते हैं। इन चेयरपर्सन और मेंबर्स के अलावा इसमें एक सिटिंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, या फिर एक किसी भी स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी अपॉइंट किए जा सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद। अगर इसकी हम टर्म की बात करें तो या तो 3 साल या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर। और अगर हम इनके रिमूवल की बात करें तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के थ्रू ही हो सकता है जब इनका कोई मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी तरह का अगर कोई भी ह्यूमन राइट इशू कहीं पे भी है तो उसको अच्छे से एड्रेस किया जाए एक बहुत अच्छे फोकस्ड मैनर में। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर इसके खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगती है किसी भी ह्यूमन राइट के खिलाफ तो गवर्नमेंट के बिना इंडिविजुअल लेवल पे उसको अंडरलाइन किया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कहीं पे भी कोई भी जो एफर्ट्स लग रहे हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कम्प्लीमेंट भी किया जाए और उनको स्ट्रेंथन भी किया जाए। अब जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो एक साल में 3 बार अपने सेशंस रखती है इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, इन द मंथ ऑफ मार्च, जून एंड सितंबर। इतनी तरह के ह्यूमन राइट्स होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वी हैव सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, देन वी हैव द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, एंड देन वी हैव द कलेक्टिव राइट्स। अब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में हमारे पास कुछ राइट्स हैं जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। ये सभी इस तरह के जो राइट्स हैं ये हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंडर आते हैं जिनका ओरिजिन हमने देखा था 13th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा में। देन वी हैव द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, और इसमें एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की बात की जाती है जो रशियन रेवोल्यूशन में ओरिजिनेट हुए थे इन द ईयर 1917 और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इन द ईयर 1919। और इसके बाद हमारे पास कुछ कलेक्टिव राइट्स भी आते हैं जिसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू पीस, राइट टू डेवलपमेंट, जैसे फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया एट्सेट्रा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और जो फ्रीडम फ्रॉम हंगर है वो स्पेशली हमारा कलेक्टिव राइट के अंडर आता है। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द करंट अफेयर्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर ह्यूमन राइट्स डे की बात की जाए तो एवरी ईयर ऑन 10th of December इट इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे। अब जो 2024 की ह्यूमन राइट्स डे की थीम थी वो थी आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, और जो इस साल 2025 की जो थीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। इसी तरह से हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं 2025 में वो हैं जस्टिस श्री वी रामा सुब्रमण्यम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर के रिलेटेड, दैट इज़ अगर हम बात करें कि चेयरपर्सन कौन है वीमेन के लिए तो वो है श्रीमती विजय राहतकर, और अगर माइनॉरिटीज़ के लिए चेयरमैन की बात की जाए तो इकबाल सिंह लालपुरा। रिसेंट अपडेट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, वो ये है कि रशिया को अभी फ़िलहाल के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है? क्योंकि रशिया पे ऐसी एलिगेशंस लगी हैं कि उसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है यूक्रेन में। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल जो है वो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, जिसमें हम आपको नोट्स, लेक्चर्स, एमसीक्यूज़, प्रॉपर गाइडेंस, टाइमली मोटिवेशन, स्केड्यूल एंड स्ट्रेटजी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में। और अभी भी हमारा जो ऑफर है नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन सीरीज़ पर चल रहा है, तो काइंडली मैसेजेस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा एम है आप तक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में।